गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने गद्य खंड से नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ी थी और वो चैप्टर पूरा कर लिया था। आइए इस सप्ताह काव्य खंड से हम लोग, आपके पाठ्य पुस्तक में दो हिस्सा है क्षितिज में, एक काव्य खंड, दूसरा गद्य खंड। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि हर सप्ताह कभी काव्य खंड से एक रचना और फिर अगले सप्ताह गद्य खंड से। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने गद्य खंड से पढ़ा है। इस सप्ताह काव्य खंड की पहली रचना ये देखते हैं हम लोग। पहली रचना है सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, पद हैं। उनके 4 पद पढ़ने हैं। पद वैसी कविता को कहा जाता है जिसे गाया जा सके। हर कविता लयबद्ध नहीं होती, बट मिडाइवल पीरियड में जो कविताएं लिखी गई थी वो ज़्यादातर गेय कविताएं होती थी। उनका एक सुर होता था और चूंकि उस समय लिखित भाषा उतनी प्रचलित नहीं थी, छपाई प्रिंटिंग वगैरह डेवलप नहीं हुए थे और जो भी चीज़ें थी वो हाथ से ही लिख करके प्रचारित प्रसारित की जाती थी, इसलिए लेखन का अभ्यास कम था। तो ज़्यादातर चीज़ें मौखिक रूप से होती थी और उसमें चीज़ें अगर लयबद्ध रहती तो आसानी से याद हो जाती हैं। इसके अलावा वो कविताएं या तो मंदिरों में भजन की तरह गाया जाता था या समूह के बीच में सुनाया जाता था। आज भी जैसे मंचीय कविताएं जो होती हैं वो लयबद्ध होती हैं और कभी उन्हें सुनाता है तो सुनने वाला श्रोता और दर्शक वर्ग पर उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग सूरदास की रचनाओं को पढ़ने से पहले सूरदास के जीवन परिचय को एक नज़र डाल लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल आप लोगों ने इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हुए भक्ति मोमेंट के बारे में पढ़ा होगा। मिडाइवल पीरियड, इंडिया में जो मिडाइवल पीरियड है, खास करके मुग़ल एम्पायर्स के स्ट्रगल का दौर, जो समय है अकबर और जहांगीर तक का समय, उसे हम भक्ति काल का समय कह सकते हैं। और उस दौर में हिंदुस्तान के हर कोने में भक्ति को लेकर के, भक्ति की अलग अलग भावनाएं और विचारधारा को लेकर के एक तरह का आंदोलन छिड़ा हुआ था और न सिर्फ कुछ लोगों के बीच में बल्कि आम जन भी इससे काफ़ी प्रभावित थे। उस दौर के अगर हिंदी के कवियों को देखें तो एक तरफ कबीर हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं और भी कई कवि हैं। तो उन कवियों में जो एक विचारधारा की बात थी वो मुख्यतः हिंदी पट्टी के क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, क्योंकि जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपने कबीर को पिछले कक्षा में पढ़ा है, 9th क्लास में आप कबीर को पढ़ के आए हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 विचारधाराएं एक थी। एक जो वर्ग था भक्त कवियों का, वो ये मानता था कि ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर तो हैं, बस उनका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो अजन्मा है, अमर है। क्योंकि जो जन्म ले लिया उसका मरना तय है, तो फिर जो जन्म लेता है और मर जाता है तो फिर वो तो इंसान हुआ, ईश्वर कहाँ से हुआ। तो इस धारा का मानना था कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है और वो हम सब में मौजूद है, उसका अंश, हम लोग उसके अंश हैं और ईश्वर हर जगह सर्वत्र है। तो जो ऐसी विचारधारा को मानते थे उन्हें निर्गुण भक्त कवि कहा जाता था। और इसमें भी 2 विचारधाराएं थी। एक ज्ञान मार्गी था, जो जिसका मानना था कि हम ज्ञान के जरिए ईश्वर को पा सकते हैं। तो कबीर वैसे कवियों में सबसे प्रमुख थे। दूसरा प्रेम के जरिए ईश्वर को पाता था, निर्गुण ईश्वर को ही। और वैसे कवियों को सूफी कवि भी कहा गया या प्रेम मार्गी कवि कहा गया। वैसे में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है और पद्मावत उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है।
एक दूसरा भी वर्ग था जो मानता था कि नहीं, ईश्वर का निर्गुण रूप भी है, लेकिन जब जब इस धरती पर कोई संकट आता है, कोई समस्याएं आती हैं, या इस धरती के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लोगों के सहयोग के लिए ईश्वर बार बार जन्म लेते हैं। ईश्वर का अवतार होता है और वो हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो उनकी लीलाओं का, उनके कर्मों का वर्णन करना, लोगों के बीच में उन्होंने जो रास्ते बताए उसका प्रचार करना ही उद्देश्य होना चाहिए, ताकि समाज और व्यक्ति सही दिशा में चलें और अपना उन्नति करें, अपने समाज की उन्नति करें, देश की उन्नति करें। तो ऐसे जो विचारधारा के कवि थे वो सगुण भक्त कवि कहलाए। इनमें भी अब चूंकि ईश्वर के कई अवतार हैं, अलग अलग रूप हैं, कोई राम को श्रेष्ठ मान करके राम के जीवन और कर्म को लेकर के कविताएं लिखना शुरू करता है, तो राम भक्त कवि कहलाए वो। ऐसे कवि में तुलसीदास सबसे प्रमुख थे। तो कुछ लोग कृष्ण और उनकी लीलाओं को लेकर के कविता रचना शुरू किए, तो कृष्ण भक्त कवि कहलाए। उसमें से मीरा भी हैं। मीरा हालांकि बहुत बाद की कवित्री हैं। वैसे कवियों में सबसे पहला अगर कोई बड़ा नाम है तो वो सूरदास है। बच्चों, आप जैसे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और अपने पाठ्यपुस्तक में भी कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। क्योंकि उस दौर में ऑथेंटिक जानकारी को लेकर के एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या इतने ही तारीख को इतना बजे हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले के लोग या पुरानी पीढ़ी के लोग, ये तो हालांकि बहुत 500 साल 100 साल पहले की बात है, तब इतिहास को लेकर के हमारे देश में इस कदर जागरूकता नहीं थी। यूरोपियन पैटर्न का इतिहास लिखा भी नहीं जाता था। अगर आप से पूछा जाए कि आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ, आप आसानी से बता देंगे। शायद आपके पिताजी भी बता दें, मे भी दादाजी भी बता दें। लेकिन दादाजी के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि उनका कब जन्म हुआ था, तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अनुमानतः इतिहासकारों का मानना है कि उसी के आसपास उनका जन्म हुआ था। और अलग अलग मान्यताएं हैं। जो सबसे सटीक मान्यता है उसमें माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के आसपास रुनुक्ता या रेणुका नाम का कोई इलाका था, क्षेत्र, वहीं पे हुआ था। और दूसरी एक जो और मान्यता है उसके अनुसार माना जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीहिज नामक जगह पे हुआ था। वल्लभाचार्य, जिन्होंने अष्टछाप मैंने 8 कवियों का एक समूह खड़ा किया था, और वही वल्लभाचार्य के शिष्य बने। और वो जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का एक समूह था, उसमें सबसे अधिक किसी को पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि मिली तो वो सूरदास ही थे। चूँकि ये लोग, इनका काम ही था, मैंने शुरू में ही बताया, कि अपने आराध्य ईश्वर को, जिस ईश्वर की ये पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं या अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके भजन कीर्तन और उनके बारे में, उनके कर्मों को, उनके बताए रास्तों को लेकर के समाज में प्रचार करना या मंदिर में पूजा करना, गीत गान करना। क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण का जीवन आप सब देखे सुने और पढ़े ही हैं। उन पे कई सिनेमा बने हैं, सीरियल्स बने हैं, तो वो सब भी देखे होंगे आप। तो बड़ी मतलब आपकी भाषा में कहें तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। तो सूरदास क्या करते थे कि मथुरा और वृंदावन, जो कि कृष्ण की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, उसी के बीच में गौ घाट नामक स्थान पर रहते थे। और वहीं पे श्रीनाथ जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और वहीं अपनी ही रचनाओं को लिखते थे, उसे गाते थे। और वही रचनाओं में से कुछ रचनाएं आपका हिस्सा है, आपको पढ़ना है। सन 1583 में परसौली के आसपास इनका निधन माना जाता है। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो 3 ग्रंथों में, 3 पुस्तकों में संकलित हैं।
जो पहली किताब है वो है सूरसागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरा सुर सरावली। सबसे अधिक जो पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ ग्रंथ, उनकी पुस्तक वो था सूरसागर। इनकी रचनाओं में खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज, चूँकि कृष्ण का बचपन गाँव चराते हुए बीता है, वैसे घर में उनका पालन पोषण हुआ है, तो वो सारा कुछ इनकी रचनाओं का भी हिस्सा है। और इस वजह से जो भारतीय समाज था, इनकी रचनाओं में अपने आसपास के जनजीवन का झलक देखता था, इसलिए लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता भी थी। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बच्चों, आपको 10वीं क्लास के सिलेबस में रस भी पढ़ने को आगे मिलेगा, रस हिस्सा है, और रस मुख्यतः 9 हैं, लेकिन आजकल उनकी चर्चा 11 पर की जाती है। और उस 11 पे चर्चा करने का एक कारण सूरदास भी है कि उन्होंने एक नया रस ही प्रतिष्ठित कर दिया रस शास्त्र में, उसका नाम वात्सल्य रहा। वात्सल्य कहा जाता है माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति प्यार और लगाव होता है, उसे वात्सल्य कहा जाता है व्याकरण या साहित्य शास्त्र के अंतर्गत। तो वात्सल्य और श्रृंगार जो प्रेम की कविताएं थी, प्रेम की जहाँ भावना है, तो इन 2 क्षेत्रों में, यानी माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्यार है और ये उस सामान्य युवावस्था का प्रेम है, चूँकि कृष्ण के ज़िंदगी में दोनों है, यशोदा और नंद और ब्रजवासियों से उन्हें जो प्यार मिलता है उसे हम वात्सल्य का हिस्सा ले सकते हैं। राधा रुक्मिणी वगैरह से जो उनका लगाव है उसे हम श्रृंगार का हिस्सा कह सकते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम महज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, सामान्य जनजीवन का जो प्रेम हो सकता है वैसा कुछ। और सूर ने इसी मानव प्रेम की गौरव गाथा को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ब्रज भाषा मध्यकालीन भारत की रचनात्मक और साहित्य की भाषा हुआ करती थी। हालांकि ये भाषा आज भी बोली के रूप में मथुरा और वृंदावन के हिस्से में ब्रज की जो प्रक्षेत्र है उस हिस्से की आज भी ये बोलचाल की भाषा, जैसे आपके इलाके की मगही बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी बोलचाल की भाषा है, वैसे ही ब्रज क्षेत्र की जो भाषा है उसी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और इनकी रचनाओं से लोकगीत को भी बहुत बल मिलता है और लोकगीत की परंपरा के भी ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली कक्षा में हम लोग इनकी रचनाओं का पाठ और उसका संदर्भ, व्याख्या वगैरह पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका होमवर्क है कि जैसे आपने नेताजी का चश्मा पढ़ते हुए स्वयं प्रकाश का संक्षिप्त जीवन परिचय तैयार किया था, इनके बारे में भी बहुत, जैसे अब बहुत सारी जानकारी आपको अगर ना मिल सके, माता पिता के बारे में थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इनके बारे में खास करके, चूँकि हर कवि के बारे में जो या साहित्यकार के बारे में, हर के बारे में सूचनाओं का अलग अलग है, क्योंकि हर आदमी का जीवन और उसके जीवन की जटिलताएं अलग अलग हैं। तो जो कुछ भी आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है उतनी ही सूचनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप इनका जन्म स्थान और इनकी रचनाओं का नाम, कब इनका मृत्यु हुआ, और कुछ जैसे सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते, जो भी सूचनाएं हैं, इनकी भाषा किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में लिखते थे, ऐसा करके एक इनका प्रोफाइल यानी संक्षिप्त कवि परिचय आप तैयार कर लेंगे। तो आज इसके लिए ये आपका होमवर्क रहा। चलिए मिलते हैं कल फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।